अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि वो ज़ाहरी तौर पर भी ज़्यादा पाक और बातनी तौर पर भी ज़्यादा पाकीज़ा होते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेफरेंस एंगल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास रेफरेंस एंगल क्या है। कि रेफरेंस एंगल इज़ द एक्यूट एंगल बिटवीन 0 एंड 90। एक्यूट एंगल आपके पास लेस देन 90 होता है, यानी 0 और 90 डिग्री के दरमियान में जो एंगल होता है वो आपके पास एक्यूट एंगल होता है। Formed between the terminal side of an angle and the x-axis। हमारे पास जो रेफरेंस एंगल होगा यानी वो 0 से 90 के दरमियान में होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट को डिस्कस करते हैं, और बाकी क्वाड्रेंट भी है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तकरीबन सारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। तो आपको याद होगा कि हमने जब क्वाड्रेंट्स को डिस्कस किया तो हमने कहा था ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 एंड देन फर्दर ये 360 है। तो आपके पास रेफरेंस एंगल क्या है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए डिस्कस करते हैं, मिसाल के तौर पर हमने कोई भी, जैसे उसने कहा है कि 125, तो 125 नॉर्मली यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। तो आपके पास ये वाला जो है ना, ये इसको हम कहते हैं एंगल, और ये वाले जो आपके पास स्पेस बच जाएगी ना, ये आपके पास रेफरेंस एंगल होता है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि हम 180 में से यानी पाई में से जब उस थीटा को माइनस करेंगे तो हमें हमारा जो रेफरेंस एंगल होगा वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे आपके पास पार्ट नंबर 1 उसने हमें ये कहा है कि 125 है। तो अगर आप इसको रैंडमली डायग्राम बना लें इस तरीके से, तो अगर आपके पास ये एंगल 125 डिग्री है तो रेफरेंस एंगल बनाने के लिए हम सिंपल क्या कर देंगे कि रेफरेंस एंगल उसका फॉर्मूला डाल देंगे, पाई से मुराद 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। बस हम इसको जब माइनस करेंगे तो ये वाली जो जगह बन जाएगी, ये आपके पास हमारा इस क्वेश्चन में रेफरेंस एंगल होगा। तो 180 डिग्री में से बस 125 को माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 55 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर है। और देखें ये आपके पास 0 और 90 के दरमियान में ही आ रहा है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ईजी सा कंसेप्ट है, बस सिंपल हमने रेफरेंस एंगल निकालना है। 138 डिग्री, तो सेम कंसेप्ट, आपके पास आ जाएगा कि 180 डिग्री में से बस हमने सिंपल इसको क्या करना है, माइनस करना है। क्योंकि सारे जो जितना भी क्वेश्चन 1 है ना इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो बस 180 से ही हम इसको माइनस करेंगे तो हमें इजीली हमारा जो रेफरेंस एंगल होगा वो मिल जाएगा। तो 180 में से 138 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 42 डिग्री। थर्ड पार्ट 1111, यानी कि आपके पास देखें 90 और ये 180 है, तो ये कहीं दरमियान में सेकंड क्वाड्रेंट में ही आपके पास सारा जो क्वेश्चन है वो आ रहा है। रेफरेंस एंगल तो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल 180 में से 1111 माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 69 डिग्री। लास्ट पार्ट 142, तो 142 भी देखें 90 और 180, तो ये दरमियान में किसी जगह पे आएगा। तो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला बना लें कि रेफरेंस एंगल वो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 142, तो ये आपके पास आ जाएगा 38 डिग्री। ये हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट था रेफरेंस एंगल का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये गिवन है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री फाइंड द इक्विवेलेंट एंगल अल्फ़ा इन द सेकंड क्वाड्रेंट। हमने फिर फाइंड करना है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, और हमें एक कंडीशन गिवन है
कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन थीटा। हम कह सकते हैं कि गिवन दैट, हमें ये गिवन है कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें तो आपको याद है हमने फार्मूले प्रूव किए थे कि अगर आपके पास यहाँ पे होता है पाई, अगर हम यहाँ से पीछे जाते हैं तो हमने एक फार्मूला प्रूव किया था कि अगर आपके पास साइन पाई माइनस थीटा हो तो जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो आपके पास जो साइन थीटा होता है ये पॉजिटिव होता है, तो फिर ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज़ पॉजिटिव। आपके पास जो सेकंड क्वाड्रेंट था वहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव था। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लूँ तो फिर मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो देखिए इसकी ये वाली साइड तो आपके पास मैच कर गई है ये, तो इसका मतलब फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि हमारे पास जो साइन अल्फ़ा है वो बराबर है साइन पाई माइनस थीटा के। और हमें पहले ये गिवन है कि आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है 36 डिग्री। अगर मैं यहाँ से इन दोनों साइन को कैंसिल कर दूँ तो फिर मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। यह आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 180 और थीटा की वैल्यू आपके पास होती है 36। तो सिंपल आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 36 विच इज़ इक्वल टू 144। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई है 144। अगर अब हमने इसको प्रूव करना हो कि क्या ये ठीक है या नहीं तो हम इसको कैलकुलेटर पे चेक करेंगे, क्योंकि हमें ये गिवन था कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसका मतलब है अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 144 है, यह आ जाएगा साइन 144 और ये आपके पास आ जाएगा साइन 36। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। साइन 144 ये आपके पास आ रहा है 0.58 और साइन 36 तो ये भी आपके पास आ रहा है 0.58। तो प्रूव हो गया आपके पास कि साइन 144 हो या साइन 36 तो इन दोनों का आंसर जो है वो सेम है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव है। बस आपने एक कंसेप्ट नहीं भूलना कि आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया था ए एस टी और सी। आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें, आप इस पूरे चैप्टर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। चलते हैं इसके क्वेश्चन 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो अब देखें आपके पास यहाँ पे है 90, यहाँ पे है 180 और आपको ये भी पता होगा कि अगर हम यहाँ पे कॉस को डिस्कस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा इज़ नेगेटिव के सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो कॉस थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। सबसे पहले हम कहते हैं कि गिवन दैट, हमें एक कंडीशन तो इन्होंने खुद दी हुई है कि हमारे पास जो कॉस बीटा है वो बराबर होगा माइनस कॉस थीटा के। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें तो अब हमारे पास एक हमने प्रूफ बनाया था। इधर से अगर मैं यहाँ से पीछे फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ, यानी हमारे पास अगर फार्मूला मैं बनाऊँ कॉस पाई माइनस थीटा, अगर मैं पाई यानी कि 180 से कोई भी चीज़ माइनस करूँगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास जो आंसर आएगा फिर वो माइनस होगा। तो इसका मतलब ये फिर आंसर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 2 बनाएं और इधर में लिख सकते हैं कि इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस थीटा इज़ नेगेटिव। तो इसका मतलब है अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो देखिए इसकी ये राइट हैंड साइड दोनों की मैच कर गई है, यानी ये भी माइनस कॉस थीटा है और ये भी माइनस कॉस थीटा है। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो कॉस बीटा है वो बराबर है कॉस पाई माइनस थीटा के। कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू
पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पुट कर दें, आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो 87 डिग्री है। जैसे मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ कि बीटा इज इक्वल टू पाई का मतलब होता है 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे 87। तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू सिंपल 180 में इसको माइनस कर दें 180 माइनस 87, तो ये आपके पास आ जाएगा 93। तो जो बीटा का आंसर है वो आपके पास 93। अब इसको हम एक बार चेक करेंगे कि क्या ये हमारी वैल्यू जो है वो ठीक है या नहीं। हमें कंडीशन ये गिवन थी कि कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो बीटा को जो आंसर निकाला है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि कॉस बीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 93 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 93 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है माइनस 0.05। और भी आ रहा है, बस हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं, बस हम सिर्फ चेक करेंगे क्या हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। माइनस कॉस थीटा आपके पास था 87, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 87। तो ये माइनस एज इट इज़ कॉस 87 आपके पास है 0.05। तो ये देखें कंडीशन प्रूव हो गई है कि कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इसका मतलब जो बीटा का आंसर हमने निकाला ये बिल्कुल ठीक है। चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 के यूजिंग रेफरेंस एंगल फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120 कॉस 120 एंड टेन 120। लेकिन हमने यूज़ करना है रेफरेंस एंगल को। अगर हम रेफरेंस एंगल के कंसेप्ट में जाएंगे तो ये 120 कहीं ना कहीं आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आपने इस एंगल को इस पूरे 180 में से क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आपके पास क्या आएगा, रेफरेंस एंगल निकल आएगा ये। तो सिंपल हम सबसे पहले रेफरेंस एंगल फाइंड करते हैं कि फॉर रेफरेंस एंगल हम सिंपल क्या कर देंगे, इसको 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 180 में से जब हम 120 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखें रेफरेंस एंगल तो हमने निकाल लिया कि वो 60 डिग्री है। एक चीज़ अब जो डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जो एंगल था वो 120 था और 120 आपके पास कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज पॉजिटिव, कॉस थीटा इज नेगेटिव एंड टेन थीटा इज नेगेटिव। आपको एक रूल याद होगा, हमने एक रूल पढ़ा था ए एस पी और सी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो सिर्फ साइन थीटा होता है आपके पास सिर्फ वो पॉजिटिव होगा। तो ये अब आपने याद रखना है। तो अब हमने सिंपल क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, आपके पास आ जाएगा साइन 120 डिग्री। तो जब हमने इसको रेफरेंस एंगल में लेके गए तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 60 डिग्री। और कैलकुलेटर पे डायरेक्ट फाइंड आउट कर लें, आपके पास आ जाएगा साइन 60 विच इज़ इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आंसर आ गया है साइन 60 का। फिर आपके पास आ जाएगा सेकंड, अगर हम फाइंड करेंगे कॉस 120 को, जब हम इसको रेफरेंस एंगल में लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि कॉस 120 है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो आपके पास नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाना होगा। तो आपके पास आ जाएगा कॉस 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ये सेकंड आंसर है। अब थर्ड आंसर की तरफ चलते हैं। 10 120, जब हम रेफरेंस में जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 60, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो टेन थीटा नेगेटिव होता है। ये आपके पास √3 आ जाता है। इसको पॉइंट में लिख लेते हैं। 10 60 वो आपके पास आ जाएगा √3। तो ये हमारे पास इसमें हमने सबसे पहले क्या करना था, रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करना था। रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करने के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपने देखना था
वो ये देखना था कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा नेगेटिव होता है और टेन थीटा नेगेटिव होता है। फिर बस हमने इसके साइन का ध्यान रखना था, साइन को हमने पॉजिटिव बना दिया और बाकी दो वैल्यू को नेगेटिव बना दिया। चलते हैं इसके क्वेश्चन 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास बिल्कुल जो है क्वेश्चन 4 की तरह ही है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लूँ तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 3 पाई डिवाइडेड बाई 4, पाई की जगह आप पुट कर दें 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास एग्जैक्ट अगर हम डिग्री में बात करें तो ये 135 है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। तो अगर हम इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास फिर पाई बाय 2 था और यहाँ पे आपके पास पाई है। तो इसका मतलब 3 पाई बाय 4 कहीं ना कहीं इसी सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। हमने इस एंगल में से इस 180 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये जो एंगल आपके पास आ जाएगा ये आपके पास रेफरेंस एंगल है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि फॉर रेफरेंस एंगल, तो आपके पास अगर हम इसमें पाई में माइनस पीछे जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पाई माइनस थीटा, यानी कि आ जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर आप एलसीएम से सॉल्व करें तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई। 4 पाई में से 3 पाई निकालेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 4। तो इसका मतलब आपके पास जो रेफरेंस एंगल आ रहा है वो आपके पास पाई बाय 4 है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ए, एस, टी एंड सी। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास फिर सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो आपने लिखना है इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज पॉजिटिव, कॉस थीटा इज नेगेटिव और टेन थीटा इज नेगेटिव। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा आपके पास नेगेटिव होता है और टेन थीटा भी आपके पास नेगेटिव होता है। अब वन बाय वन करके हम इन रेफरेंस एंगल को फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन, कॉस एंड टेन। तो ये अब आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉस 3 पाई बाय 4। कॉस को जब हम इसके रेफरेंस एंगल में लिखेंगे तो ये पाई बाय 4 आ जाएगा। बस एक चीज़ का हमने जो ध्यान रखना है वो ये कि क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉस थीटा माइनस होगा, तो इसको हम फिर लिखेंगे माइनस कॉस, इसका जो रेफरेंस एंगल था वो आपके पास था पाई बाय 4। तो बस डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर लें। पाई का मतलब होता है 180, तो यानी ये आपके पास 45 आ रहा है। तो ये आ जाएगा कॉस 45। तो ये आपके पास पहला आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से जो कॉस का आंसर आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है। ये पहले पार्ट का आंसर है। अब अगर हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे तो सेकंड पार्ट आपके पास है, हमने फाइंड करना था साइन 3 पाई बाय 4। जब हम इसको इसके रेफरेंस एंगल में लेके गए तो आ जाएगा साइन पाई बाय 4। अब क्योंकि आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है तो आपके पास जो आंसर होगा फिर वो पॉजिटिव होगा और ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। लास्ट थर्ड आपके पास आ जाएगा 10 3 पाई बाय 4। तो 10 है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 पाई बाय 4 और 10 45 आपके पास होता है 1, ये आपके पास आ जाएगा -1। ये आपके पास रेफरेंस एंगल के आंसर हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक वैल्यू गिवन है कि इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.559 फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें आगे कुछ 6 पार्ट्स दिए हुए, हमने वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम इस वैल्यू को यूज़ करके थीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे।
सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन दैट ए cos थीटा इज इक्वल टू 0.559। अगर मैं यहाँ से इस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो इधर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.559। तो थीटा इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट आपने यूँ करना होता है, शिफ्ट दबा के cos दबाएंगे, शिफ्ट एंड देन cos, ये cos इनवर्स हो जाएगा 0.559। तो ये आपके पास 56.01 है, तो मैं इसको 56 लिख लेता हूँ, यानी कि थीटा आपके पास आ गया है 56 डिग्री। तो जहाँ पे आप इस क्वेश्चन में थीटा आएगा हम इसकी जगह यहाँ पे 56 को यूज़ करेंगे। अब पहला पार्ट उसने हमें ये कहा है कि हमने फाइंड करना है cos पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले मैं फार्मूला आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। अब देखिए आपके पास, आप इस पोजीशन पे हैं, तो जब हम पाई में कोई भी चीज़ माइनस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos थीटा होता है फिर वो आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला बनाता हूँ cos 180 माइनस थीटा, तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस cos ऑफ थीटा। नेगेटिव यहाँ लिख दें कि इन सेकंड क्वाड्रेंट cos थीटा इज़ नेगेटिव, कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें cos थीटा आपके पास नेगेटिव होता है। तो हम बस सिंपल के फार्मूला बना चुके हैं, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस cos थीटा, और पुट कर दें थीटा इज इक्वल टू 56 डिग्री। ये आपके पास आ जाएगा माइनस cos 56 डिग्री, वैल्यू पुट कर दें cos 56, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.5591। ये हमारे पास इस पहले पार्ट का आंसर है। चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम फार्मूले की डिज़ाइनिंग होगी आपके पास। पाई आपके पास यहाँ है, जैसे कि हम पाई में कोई चीज़ माइनस करते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो साइन थीटा होता है फिर वो आपके पास पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है इसका फार्मूला कुछ यूँ डिज़ाइन हो जाएगा कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू पॉजिटिव साइन थीटा। और हम यहाँ पे रीज़न भी लिखेंगे कि इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज़ पॉजिटिव। बस हम इस फार्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि आपके पास जो साइन थीटा होता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू पॉजिटिव साइन थीटा आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 56 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 56 डिग्री, इसको डायरेक्ट पुट कर दें आप, तो साइन 56 ये आपके पास है 0.829, 0.829, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 3 की जानिब। पार्ट नंबर 4 फार्मूला हमने डिज़ाइन करना है पार्ट 10 के लिए। देखिए यहाँ पे हैं, और अगर हम यहाँ से माइनस जाएंगे तो फिर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan थीटा होता है वो आपके पास नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि tan 180 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस tan थीटा, और फिर रीज़न भी लिखेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट tan थीटा इज़ नेगेटिव। बस इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा कि tan 180 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस tan थीटा, और थीटा की जगह हमने पुट करना है 56 डिग्री। ये आ जाएगा माइनस tan 56 डिग्री। ये आपके पास आ जाएगा tan 56, फाइनल आंसर है माइनस 1.482, ये इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 क्योंकि आपके पास इन्वर्स है तो सबसे पहले मैं इसको चेंज करूँगा कि आपके पास जो cot थीटा
यानी कि कॉट 180 माइनस थीटा है, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ 10 लेके जाऊंगा तो इसको 1 डिवाइड में लिख दूंगा 10 180 माइनस थीटा। ये आपके पास यूँ समझ लें कि स्टार इक्वेशन है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास डिवाइड में आपके पास है 10 180 माइनस थीटा। तो ये देखें 10 180 माइनस थीटा का सारा आंसर अभी हमने क्या कर लिया है, इजीली आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे मतलब फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्ट इसका आंसर उठाऊंगा, तो अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ 10 180 माइनस थीटा, तो ये आपके पास था कहीं ना कहीं आंसर आ रहा था, ये आंसर आ रहा है ये। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको 1 के साथ क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर इजीली निकल आएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट ये कर लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाई ये जो 10 180 माइनस थीटा है, इस सारे का आंसर हमने निकाला था -1.482। तो बस डायरेक्ट मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। इसको अगेन यही प्रोसीजर सारा करना पड़ेगा, ऊपर सिर्फ 1 लिखना है, तो इसलिए फिर मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा। तो बस डायरेक्ट डिवाइड कर लें 1 डिवाइडेड बाई 1.482। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.674 माइनस एज इट इज़ 0.674। तो यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारे पास कॉट 180 माइनस थीटा का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -0.674। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके 5 पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 5 और 6, ये 5 और 6 भी आपके पास दोनों रेसिप्रोकल हैं। तो आप ये समझ लें कि हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं कि हमारे पास जो सीकेंड 180 माइनस थीटा है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल में लेके जाऊंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1/cos 180 माइनस थीटा। इसको आप बना लें स्टार इक्वेशन, क्योंकि जो नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना, ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं कि आपके पास जो cos 180 माइनस थीटा का फाइनल आंसर हमने जो फाइंड आउट किया था वो आपके पास आ रहा था -0.599। तो बस ये वैल्यू उठा के मैं डायरेक्ट इस जगह पे पुट करूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -0.599। इस वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें, आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.599। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.669। इसका आंसर आपके पास आ रहा था -0.559। तो ये वैल्यू उठा के डायरेक्ट मैं इस जगह पे पुट कर दूंगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -0.559। बस इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर निकल आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.559। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि सीकन 180 माइनस थीटा का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.788 और साथ में ये माइनस भी आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अब आप देखें जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी आपके पास एज इट इज़ ये रेसिप्रोकल का ही कंसेप्ट आ रहा है। तो ये जो कोसिकन थीटा होता है, यानी कोसिकन 180 माइनस थीटा, अब मैं इसको रेसिप्रोकल लिखूँगा तो कोसिकन आपके पास साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा। अब आप यूँ समझ लें कि ये वाली वैल्यू भी ऑलरेडी हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, इसका आंसर हमने निकाला था 0.83। ये डायरेक्ट मैं आंसर इस जगह पे पुट कर दूंगा। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.83। इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 0.83, ये आ जाएगा 1.20। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया कोसिकन थीटा इज इक्वल कोसिकन 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू 1.204। आगे भी वैल्यूज़ आ रही हैं, बस इतना काफ़ी है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। अगर आप मेरे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं
तो कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूँगा, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि शिकवे बहुत इज़्ज़तदार होते हैं, सबके साथ नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।